राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? 15 नवंबर को या 16 नवंबर को? उत्पन्ना एकादशी का व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा विधि क्या है? पूजा करने का समय क्या है? और पारण का समय क्या है? मार्गशीर्ष में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि मार्गशीर्ष जब प्रारंभ होता है, मार्गशीर्ष का महीना जब प्रारंभ होता है, तो मार्गशीर्ष महीने के साथ साथ सतयुग का भी प्रारंभ होता है। तो उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष की यानी कि सतयुग में रखी जाती है और श्री हरि नारायण जी के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी के नाम से ही जैसे कि इस दिन एकादशी का उत्पन्न यानी प्राकट्य हुआ था, इसीलिए उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रतधारी को व्रत करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से, पूजा पाठ करने से श्री हरि नारायण जी की कृपा मिलती है और एकादशी के दिन भगवान जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करने से जीवन में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और फलदायी माना जाता है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, और दोनों ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोनों ही एकादशी का व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति और फलदायी होती हैं। सभी एकादशी जो है बहुत विशेष होती हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी का महत्वपूर्ण व्रत पड़ता है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। श्रद्धा और नियम पूर्वक से व्रत करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा समृद्धि होती है। कहते हैं कि घर में सुख शांति, धन धान्य, पुत्र पौत्र सब बने रहते हैं। मार्गशीर्ष में उत्पन्ना एकादशी का विशेष कल्याणकारी माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी की तिथि 15 नवंबर 2025 को मध्य रात्रि 12:49 से शुरू होकर 16 नवंबर तक रहेगी। कहा जा रहा है कि 15 नवंबर को ही व्रत रखा जाएगा। 16 नवंबर को सुबह 2:37 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर को रखा जाएगा। कहते हैं उदया तिथि के अनुसार जो भी व्रत पड़ता है, उदया तिथि के अनुसार वो व्रत ही किया जाता है। तो 15 नवंबर को शनिवार के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाएगा और अगले दिन जो पूजन का समय, जो कि पारण का समय, पूजा विधि भी बताएंगे। एकादशी का व्रत का जो अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का पारण 16 नवंबर 2025 को किया जाएगा। केवल 2 घंटे 6 मिनट का समय मिलेगा। दोपहर 1:10 से लेकर 3:16 तक का पारण का समय होगा। कभी कभी ऐसे कोई व्रत होते हैं जो कि उनकी लंबी अवधि हो जाती है, तो उस व्रत को करने से और भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि द्वादश का समय है। तो द्वादश के ही दिन, द्वादश के समय में पारण करना चाहिए। और इस जो उत्पन्ना एकादशी का व्रत है, जो पारण का समय है, 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से लेकर 3:16 तक का रहेगा। और वही पारण की तिथि के दिन जो हरिवासर समाप्त होने का समय है, 16 नवंबर की सुबह 9:09 तक समाप्त हो जाएगा हरिवासर का समय। कहते हैं कि हरिवासर का समय भी लगा होता है, तो वो सुबह 9:09 पर समाप्त होगा। उत्पन्ना एकादशी के पूजा विधि क्या होगी? उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की विशेष महत्व से पूजा होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा विधि पूर्वक करने से मनुष्य के, भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है। जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा से, मन से, भाव से एकादशी का व्रत रखता है, उसको हर जो भी कार्य होते हैं, निरोगी काया होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। और उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु जी का स्मरण करें, पूजन अर्चन करें। उसके बाद माता तुलसी जी के पत्तों को उनको अर्पित करें।
एकादशी के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले ही, जैसे कि दशमी वाले दिन, आपको एकादशी के लिए तुलसी जी का पत्र, तुलसी मंजरी पहले ही तोड़कर रख लेनी चाहिए, जिससे ठाकुर जी को समर्पित की जाए। एकादशी के दिन तुलसी तोड़नी वर्जित मानी जाती है। एकादशी के दिन श्री हरि जी के लिए स्वयं माँ वृंदा तुलसी महारानी ठाकुर जी के लिए निर्जला व्रत करती हैं, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। किंतु एकादशी के दिन भगवान हरि नारायण जी को तुलसी की काष्ठ से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित के साथ उनको एक कपूर का हवन जरूर करें, और उन्हीं के साथ साथ में आप उनसे तुलसी को जो समर्पित की जाती है तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, तब उनको तुलसी जी एकादशी वाले दिन समर्पित करें, स्नान कराएं, तुलसी जी पे चंदन लगाकर उनको तुलसी पत्र समर्पित करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें। भगवान जी को, श्री हरि नारायण जी को पीले वस्त्र, पीले आसन, पीला चुन्नी, पीला वस्त्र जो भी हो आपको उनको समर्पित करना है, उढ़ाना है, पीले फूल चढ़ाने हैं। भगवान जी को तुलसी जी के पत्ते समर्पित करने हैं। भगवान विष्णु जी को धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पंचमेवा और पंचांग हो आपके पास, जो भी पंच रतन हो, पंच रत्नों से उनको स्नान कराएं। उसी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम जी का भी पाठ कर सकते हैं, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण करते रहें। और इस दिन श्री हरि नारायण जी को संघ से अवश्य स्नान कराएं। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष के महीने में सतयुग का प्रारंभ होता है, और ठाकुर जी को साथ ही साथ में उनको बहुत प्रिय है तुलसी पत्र, जो कि तुलसी के पत्र के बिना वो भोजन भी समर्पित नहीं करते हैं, भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। तो एकादशी के दिन उनको तुलसी अवश्य समर्पित करें। चाहे आप एक दिन पहले ही उनको व्यवस्थित करके तोड़ के रख लीजिए, और फिर उस दिन उनको भगवान जी को समर्पित कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु जी का मंत्रों का उच्चारण करें, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादक्षर मंत्र, शरणाक्षर मंत्र, जो भी आपको मंत्र आता हो आप उस मंत्र का उच्चारण करें। व्रत रखें, फल फूल धूप दीप नैवेद्य उनको समर्पित करें, और तुलसी की काष्ठ का दीपक प्रज्वलित करें। तुलसी की काष्ठ, जो कि तुलसी जी पहले ही हमने तोड़ के रखी हुई होती है, तुलसी जी में कलावा, मोली, लच्छा, रुई लपेटकर देसी घी के प्रज्वलित करें, और धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के बाद, ठाकुर जी को पूजन अर्चन करने के बाद में उनको कपूर से, तुलसी की काष्ठ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, हवन जरूर करना चाहिए। एक उनको कपूर से आरती लास्ट में जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि एकादशी के दिन या फिर हर नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी को धूप दीप नैवेद्य समर्पित करने के बाद कपूर से उनकी आरती जरूर करनी चाहिए। 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की, पुण्य की प्राप्ति हमें तत्क्षण हो जाती है, ऐसा माना जाता है, और इसमें किंचित मात्र भी कोई इसमें संदेह की बात नहीं है। और द्वादशी के दिन सुबह स्नान के बाद श्री हरि नारायण जी की पूजा करके उनको धूप दीप नैवेद्य समर्पित करने के बाद में उन्हें, आपको जो भी आपने भोजन बनाया है, भोजन उनको समर्पित करके उनको ठाकुर जी को पूजन अर्चन करके फिर आप अपना पारण कीजिए। व्रत का पारण करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत जो रखा जाएगा 15 नवंबर को रखा जाएगा। 16 नवंबर को 1:06 से लेकर 3:06 तक पारण का समय रहेगा। ये जो कि समय है आपको मैंने बता दिया है, तो लंबा समय है। 1:10 से प्रारंभ होगा पारण का समय, तो आप पारण के समय पर ही कर लीजिएगा। शुभ मुहूर्त यही होगा पारण करने का, पूजन करने का, जो कि आपको 15 नवंबर को आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को किसी भी समय आप ठाकुर जी की पूजन अर्चन कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। व्रत अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है तो उनको क्या करना है, जो भी जिसकी निरोगी काया होती है तो व्रत करते हैं, कोई रोगी हैं, कोई नहीं कर पाते हैं व्रत, तो उनको क्या करना है, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर ठाकुर जी के समस्त उनके बैठ करके उनको धूप दीप नैवेद्य समर्पित करना है, उनसे पूजन अर्चन करनी है। उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा जरूर पढ़नी है, या सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते तो सुन लीजिए, कथा को सुन लीजिए, किसी को सुना दीजिए। कथा का
स्मरण करना, कथा को सुनाना, कथा को श्रवण करना, ये भी बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो कि मैंने ये भी बताया कि आप कपूर से दीपक जरूर प्रज्वलित करें, ठाकुर जी को कपूर जरूर समर्पित करें। कपूर जब हम दिया आरती कर लेते हैं, फल फूल दीप नैवेद्य उनको समर्पित करने के बाद, तो उससे भी हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ में जब हम पूजन अर्चन नहीं कर पा रहे हैं तो मंत्रों का उच्चारण कर लीजिए। और अगर आप ये सब करने में भी असमर्थ हैं, कभी नहीं हो पाता है, तो मानसिक रूप से ठाकुर जी को स्मरण करें। मानसिक पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। मानसिक पूजा भी बहुत बड़ा फल देती है। तो ठाकुर जी को मन से स्मरण कीजिए, उनको स्नान धूप दीप याद कीजिए कि हमने उनको स्नान करा दिया, हमने उनको समर्पित कर दिया, हमने उनको स्नान कराने के बाद में फल फूल दीप नैवेद्य समर्पित कर दिया, साथ ही साथ में हमने उनकी पूजन अर्चन कर ली, कथा को श्रवण कर लिया, नाम जाप कर लिया, तो ये भी कर सकते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर को रखा जाएगा। पारण समय होगा 16 नवंबर, जो हरिवासर का समय समाप्त होगा सुबह 9:09 तक होगा, जो कि 16 नवंबर को हरिवासर का समय समाप्त होगा।